ये वापस लेके आएंगे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। यहीं पे लाए? हाँ बाकी ये जी ये देखें मक्का से ताइफ तशरीफ लेके आए तो ये वो मुकाम है जिन्होंने सबसे पहले क़याम किया, इसकी चारदीवारी की। ये शुक्राने के भी अदा कर सकते हैं। बाहर निकलना है। चख सकते हैं। हाँ ये देखो ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली में हूँ साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग का जी आगाज करते हैं और आज हम जा रहे हैं ताइफ की ज़ियारत के लिए। वहां पर जाएंगे और जो जो भी ज़ियारत होंगी सारी मैं आपको भी दिखाऊंगी, खुद भी देखूंगी, क्योंकि ताइफ में पहले नहीं गई। 2020-22 में हम जब हज पे आए थे तो तब ताइफ पर जाने के लिए उन्होंने पाबंदी लगाई थी, मतलब नहीं जा सकते थे हज के लिए, हम हरम पाक के एरिया में ही रह सकते थे। तो इसलिए जी हमने कहा कि इस दफा हम ताइफ भी जाएंगे और जाके सारी ज़ियारत भी करेंगे और वहां से फिर एहराम बांध के आएंगे और उम्रा भी अदा करेंगे। तो खैर खैरियत से चलते हैं। चलें जी, यहाँ पे मेरे प्यारे व्यूअर्स से मेरी एक ही गुजारिश है कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, हमें भी हौसला मिलता रहता है, हम भी आपके लिए मेहनत करते रहते हैं और नई नई वीडियोस बनाते रहते हैं। तो चले जी अब चलते हैं ताइफ के। यहाँ पर जी सबसे पहले होटल से निकलने की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अब सफर पे रवाना होने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ पर जी हम अपने होटल से निकल चुके हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बसेस खड़ी होती हैं हिजरा रोड पर और यहाँ पे बैठेंगे बस में और फिर जाएंगे ताइफ की ज़ियारत के लिए। एक हमने बैग ले लिया जिसमें हमने एहराम रख लिए और यहाँ पर जी फाइनली बस में आके हम बैठ चुके थे। यहाँ पे टिकट वगैरह ले रहे हैं जो कि 15 रियाल में हमें दे रहे हैं। तो 15 रियाल एक बंदे का और 30 रियाल दो बंदे के। तो यहाँ पर ये हमें टिकट वगैरह बना के दे रहे हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ साथ ही। और ये बस वगैरह अभी जो है काफ़ी खाली है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, आके बैठ रहे हैं। हमने पहले बुक नहीं करवाई हुई थी तो यहाँ पर आए हैं। बसेस वगैरह खड़ी होती हैं, काफ़ी एजेंट्स वगैरह फिर रहे होते हैं। वो आपको कहते हैं जी ताइफ की ज़ियारत के लिए जब आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो तभी आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि ताइफ की ज़ियारत के लिए जिसने जाना है वो इस बस में आ सकता है। तो इस तरह करके तो ये जी आपको मैंने अब दिखा दिया है। यहाँ पे ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये जी इन्होंने हमें 2 बंदों का किराया हमसे ले लिया हुआ है तो ताइफ की ज़ियारत के लिए यहाँ पर ये ले लिया हुआ है। अब ये जी पाँव रखने के लिए यहाँ पे एडजस्ट करते हैं और सुकून से बैठते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता है। तो ये मैं बाहर का भी साथ साथ व्यू दिखा रही हूँ। देखें काफ़ी ज़्यादा बसेस यहाँ पे खड़ी हुई हैं और ये हिजरा रोड है। तो चलें जी, बस में काफ़ी लोग आ रहे हैं, आके बैठ रहे हैं। तो फिर बस चलती है तो मैं आपको साथ दिखाती हूँ। और यहाँ पर जी थोड़ी देर में ही बस भर चुकी थी और अब चलते हैं। मोहतरम हाजी साहबान 50 हाजी साहबान बैठे। अल्लाह का नाम बुलंद आवाज में लेना चाहिए। अल्लाह अकबर। अभी तो सफर सारा बाकी है, ज़ियारत भी कर दी, अभी सो गए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करनी है और इबरत वाले मुकामात को देखना है। मोहतरम भाई साहब, सबसे पहले तो खालिक कायनात का शुक्र है, फजल है, करम है कि उस ज़ाते ने बरकत दी। बड़े बड़े रोड्स बने हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एसी चल रहे हैं। मोहतरम भाई साहब, उस वक्त नुकीले पहाड़, पथरीले रास्ते, धूप की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, भूख की शिद्दत।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ पहुंच के सबसे पहले जिस मुकाम पे क़याम किया और तबलीग का आगाज़ किया, मोहतरम भाई साहब सबसे पहले उस मुकाम की ज़ियारत कराएंगे। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, चचेरे भाई थे। भाई साहब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का लक़ब है इमाम तफसील कुरान। कुरान की तफसील सबसे पहले यहाँ पर जी हमारा गाइड जो था वो हमें साथ साथ सारा गाइड कर रहा था, सब कुछ बता रहा था। और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं, वज़ू वगैरह करेंगे। यहाँ पर जी थोड़ा सा हमने स्टे लिया है और वज़ू वगैरह करेंगे। मैंने कहा चलो आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये साइड पे पेट्रोल पंप है, ये बसेस हैं जहाँ पे हम आए हैं बसेस के थ्रू। और अब इस साइड पे जाएंगे, आ जाएं। कैफेटेरिया भी है, यहाँ पे नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। और वज़ू वगैरह करने के लिए उन्होंने रोका है ताकि आगे हम नवाफिल अदा कर सकें। ये जी आ गया है कैफेटेरिया, यहाँ पे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन रेस्टोरेंट है ये। और यहाँ पर चार समोसा, सिंगारा, सिंगारा समोसा, चाय ओनली ओनली दूध पत्ती। ओके नो नो ऑर्डर। ओके ठीक है, चाय सिंगारा समोसा। हाँ, बाकी ये जी बकाला है, ये बकाला स्टोर्स वगैरह। हाँ जी जी, ये भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। फैमिली हॉल, खाना शाना खाने के लिए। और ये स्टोर्स वगैरह। टेडी बियर देखें कितना बड़ा, जबरदस्त। ये मार्केट सारी। स्टोर के अंदर चलते हैं किसी। हाँ, माइंड ना कोई करे। ये देखें जी कितने प्यारे टेडी बियर्स, बहुत प्यारे। तो ये छोटा सा जी रेस्ट एरिया था, यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट हो गई है। रेस्ट से मुराद ये है कि वजू वगैरह कर लें, आगे जाके नवाफिल अदा करने हैं। तो मैंने कहा चले मैं आपको भी साथ साथ विजिट करवाती हूँ। ठीक है, गुजारा 5 रियाल। अच्छा मैं देती हूँ। तो चलें जी, ये 5 रियाल के हम ले आए हैं, इनको ट्राई करते हैं। ये दाल का बना हुआ है। अच्छा बना हुआ है, बहुत क्रिस्पी, मजे का। अभी ये पकोड़े और समोसे, आलू के ये समोसे, ये पकोड़े, ये चिकन का समोसा है। नहीं, ये भी आलू है, ये चिकन है। ये चिकन का समोसा। ये देखें इसकी फिलिंग, पालक वगैरह और चिकन चिकन। ये भी खा के देखती हूँ। सही है, टेस्ट अच्छा है सारी चीजों का। हमने कहा चलो सफर के साथ साथ ये भी चीजें खाते पीते जाते हैं। सारी चीजें अच्छी हैं, टेस्ट सबका अच्छा है। खाना शाना हम साथ साथ खा रहे थे, स्नैक्स वगैरह। तो हमने कहा चलें जी बाकी का जो सफ़र है वो साथ साथ चलते हुए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी फाइनली बस जो है हमारी
रवाना हो चुकी थी। तो यहाँ पर बाहर के भी आपको व्यूज़ वगैरह दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत शहर है ताइफ जो है। तो यहाँ पे आपको आगे भी व्यूज़ वगैरह देखने को मिलेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ। और ये भी देखें कितना खूबसूरत है, साफ़ सुथरे रोड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत ग्रीन ग्रीन इन्होंने ट्रीज़ वगैरह लगाए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने यानी डेवलप किया हुआ है। तो ये सारा मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। बाकी ये है कि इसमें ज़ाहिरी बात है ताइफ की ज़ियारत है, इसमें टाइम लगता है आना और जाना, और फिर वहाँ पे ज़ियारत करना, फिर एहराम बांध के एहराम की नियत करके आना, तो काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो इसलिए फ़जर के बाद ज़्यादातर हम यही करते थे कि आके आराम कर लेते थे, थोड़ी देर सो जाते थे, और फिर ज़ोहर से पहले उठ के आराम से अपना तैयारी करके तो हम चले जाते थे मस्जिदुल हरम में। तो आज हम बिल्कुल भी नहीं सोए थे और ज़्यादातर हाजी जो हैं वो सोते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर आपको मैं सारा बाहर का भी व्यू दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत व्यू है। और ये देखें, आपको अगर क्लियर नज़र आ रहा हो, और मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊं। और ये देखें जी, बाहर बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ मैं आपको ताइफ के बारे में कुछ बता देती हूँ। ताइफ एक तारीखी शहर है जो सऊदी अरब के मगरबी हिस्से में मक्का मुकरमा के करीब वाक़या है। ये शहर ना सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों, खुशबूदार फूलों और शानदार बागात के लिए मशहूर है, बल्कि इस्लामी तारीख में भी इसकी एक अहम हैसियत है। ताइफ वो मुकाम है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की वफ़ात के बाद इस्लाम की दावत दी। यहाँ के लोगों ने ना सिर्फ आपकी दावत को मुस्तरद किया, बल्कि आप पर पत्थर भी बरसाए। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की और इस जगह को इस्लाम के लिए हदायत का ज़रिया बनने की दुआ की। ताइफ की फ़िज़ाओं में ना सिर्फ कुदरत का हुस्न है, बल्कि इस्लामी तारीख की वो झलक भी मौजूद है जो दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करती है। ये वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सब्र और दुआ की तालीम दी। यहाँ के पत्थर भी इनकी अजमत के गवाह हैं। ताइफ का हर गोशा अपने अंदर इस्लामी तारीख के अनमोल खजाने छुपाए हुए हैं जो ईमान को मजबूती अता करते हैं। यहाँ के बागात और तारीखी मुकामात हमें इस बात का दर्स देते हैं कि आजमाइशों के बाद भी कामयाबी की राह निकलती है। और फाइनली जी, यहाँ पर हम आ गए थे, उतर चुके हैं। तो बस से जा रहे हैं हम एक साइड पे, जहाँ पर पॉइंट पे खड़े होकर और फिर हमारे गाइड हमें बताएंगे, थोड़ा समझाएंगे, और फिर हम जाएंगे नवाफिल वगैरह अदा करेंगे। और यहाँ पर देखें, साथ साथ आपको दिखा रही हूँ बहुत सारे इन्होंने ये स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जिसमें टोपियाँ हैं, जिसमें तस्बियाँ हैं, जिसमें जाए नमाजें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल इस तरह के इनके रेट्स हैं। तो मैंने कहा चलते चलते आपको ये भी दिखाती हूँ। और ये सारे जो हमारी बस में लोग आए हैं वो सारे इकट्ठे जा रहे हैं, एक जगह पे रुकेंगे और फिर सारा समझ के तो फिर आगे जाएंगे नवाफिल अदा करने के लिए। तो चलें जी, आपको सारा दिखाती हूँ मैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से ताइफ तशरीफ लेके आए, तो ये वो मुकाम है जिधर उन्होंने सबसे पहले क़याम किया, इसकी चारदीवारी की है और तबलीग का आगाज भी इधर से किया। और ताइफ के 3 बड़े कबीले के सरदारों को बुला के फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन नाउज़ बिल्लाह उन्होंने आपकी एक ना मानी, आपके पीछे शरारती और आज़ाइश लड़के लगा दिए। तब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आपकी नस्लों में से मुसलमान होंगे और इस्लाम का बोलबाला होगा। अब आप जिस तरफ भी देखेंगे मुसलमान ही मुसलमान है, ताइफ में इस्लाम का बोलबाला। मेरे हाथ की तरफ देखें, मकतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये सामने बिल्डिंग नजर आ रही है सबको, मकतबा अब्दुल्ला बिन अब्बास है। ये लाइब्रेरी अब्दुल्ला बिन अब्बास है, इसके बिल्कुल साथ मकबरा अब्दुल्ला बिन अब्बास है, उस चारदीवारी के अंदर। उसके साथ लेडीज मस्जिद है, उसके साथ जेंट्स मस्जिद है। ये दरख्त लगे हुए हैं चारदीवारी के अंदर। ये सहाबाए किराम का कब्रिस्तान है जो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तबलीग में शामिल थे और कुफार के जुल्म से शहीद हुए। सब हाजी साहबान मेरे साथ चलेंगे, मैं नफल के बारे में बताता हूँ। आपने पहले 2 नफल अदा करने हैं, फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की कब्र पे दुआ खैर करके सहाबाए किराम का कब्रिस्तान इधर फातिहा खानी करनी है, लाइब्रेरी की ज़ियारत करके इस मुकाम की सबसे आखिर पे ज़ियारत करके आपने गाड़ी में आना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का घर मुबारक और मदरसा वो गाड़ी से नजर आएगा, उसकी दीवारें ऊंची है। आज मैं टाइम बता रहा था, रुके ऐसा रुके रुके रुके। हाँ
हाँ जी, वो उधर ही जा रहे हैं ना, उसी साइड पे बुलाओ उनको, इधर आ जाए। नफल अदा करते हैं ना, फिर उसके बाद लाइब्रेरी में जाएंगे। तो यहाँ पर जी हम आ गए थे अंदर और आके नवाफिल वगैरह मैंने अदा कर लिए हुए हैं। तो मैंने कहा मैं आपको अंदर का व्यू भी दिखा देती हूँ। काफ़ी औरतें यहाँ पे आके नमाज अदा कर रही हैं, नवाफिल अदा कर रही हैं। तो ये जी आपको साथ दिखा रही हूँ, काफ़ी रश कम है यहाँ पे। तो ये देखें, इस तरह काफ़ी बड़ी ये मस्जिद है और मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा उठ के भी यहाँ पे दुआ वगैरह करके। तो ये देखें, इस तरह काफ़ी लोग जो है नवाफिल अदा कर रहे हैं। तो चलें जी, ये देखें आपको दूर से नज़र आ रहा है सारा, बैक साइड से भी काफ़ी बड़ी माशाल्लाह से ये मस्जिद है। और ये औरतों वाली साइड है, मर्दों की साइड जो है वो सेपरेट है। तो ये देखें आप पीछे पूरा चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी मस्जिद है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से नवाफिल हमने अदा कर लिए हुए हैं। अब मैं आपको सारा व्यू दिखा रही हूँ और फिर अब चलते हैं बाहर जाके बाकी भी आपको ज़ियारत कराती हूँ। और अब जी हम एक जगह पे नवाफिल पढ़ के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमने नवाफिल अदा करने हैं। तो यहाँ पर जी दूसरी साइड पे जा रहे हैं, ये भी सारे ग्रुप्स वगैरह जा रहे थे तो हम भी जा रहे हैं, जाके यहाँ पर भी नवाफिल अदा करते हैं। तो मैं आपको सारा दिखाती हूँ। ये देखें जी, काफ़ी लोग जो हैं वो नवाफिल अदा करके वापस आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और काफ़ी लोग अंदर जा रहे हैं। और इस तरह ही हर वक्त ये सिलसिला रहता है और रश भी इसी तरह ही रहता है। तो यहाँ पर अपने शूज़ वगैरह हम उतारते हैं, फिर चलते हैं अंदर। तो ये जी फाइनली मैं शूज़ उतार के रख लूँ। तो ये देखें, यहाँ पे कोई मसला नहीं होता, आप बाहर ही उतार के रख सकते हैं। तो ये अंदर चलते हैं, जाके नवाफिल अदा करते हैं। और यहाँ पर भी जी मैंने आके आराम से सुकून से नवाफिल अदा कर लिए, दुआ कर ली। फिर मैंने कहा एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ और फिर चलते हैं बाहर और जाके अभी बाकी की सारी ज़ियारत जो हैं वो हमारी बाकी हैं। तो निकलते हैं यहाँ से बाहर। तो ये देखें जी, इस तरह काफ़ी लोग यहाँ पर भी नमाज अदा कर रहे हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं। तो ये हम बाहर आ चुके हैं। ये देखें, बहुत बड़ा खुला डुला सहन है और यहाँ पे बहुत सारी मस्जिद हैं। और ये जी हम वापस आके हमने कहा जूस वगैरह लेते हैं, जो कि अनार का जूस था और 10 रियाल की ये बोतल दी है उन्होंने, 10 रियाल की 2। तो ये जी मैंने आपको बाहर का दिखा दिया। ये देखें, इस तरह स्टॉल्स वगैरह हैं। और यहाँ पर जी लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादा टाइम लगा देती हैं नवाफिल अदा करने में, वो दूसरे कामों में लग जाती हैं। तो इसलिए जी हमारे गाइड ने शोर मचा दिया था। तो जल्दी जल्दी फिर हम बाहर निकले हैं और आके बस में बैठे हैं। तो ये जी वापसी पे मैंने छोटा सा क्लिप बनाया है, जो कि फ्रूट्स वगैरह थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन इतना टाइम ही नहीं था कि हर चीज़ इंसान रिकॉर्ड कर सके। और यहाँ पर आके जी फाइनली हमने जूस पिया, जो कि अनार और चुकंदर का था और अच्छा जूस बना हुआ था। वो कहता था कि फ्रेश ये मैंने घर का जूस बनाया, लेकिन हमें जो है आर्टिफिशियल लग रहा था, जो कि सिर्फ वो फ्रेश का नाम करके ही सेल कर रहा था। और यहाँ पर फाइनली फिर हम बैठ चुके थे और बाकी जो थे वो आ रहे थे लोग। और यहाँ पर जी बस जो है वो हमारी चलना स्टार्ट हो चुकी है। तो अब चलते हैं बाकी आगे की ज़ियारत आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमने नवाफिल वगैरह अदा किए और ये बाहर का आपको सारा व्यू दिखा रही हूँ, जहाँ से हम चल के गए थे आगे नवाफिल अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर से। तो ये देखें जी, इस तरह आपको बस के अंदर से व्यू दिखा रही हूँ। तो फिर अभी हमारे गाइड जो हमें साथ साथ बताते हैं, तो मैं आपको भी सारा गाइड करती हूँ, आपको भी बताती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर हमने नवाफिल अदा किए हैं, लाइब्रेरी वगैरह थी सारे। और ये देखें हाजी वगैरह जो आए हुए थे सारे, वो इस तरह यहाँ पर ग्रुप की शक्ल में खड़े हैं। की तरफ देखिए साहब काम को कब्रिस्तान। अभी आगे हमारी ज़ियारत आ रही है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का घर मुबारक और मदरसा। सब हाजी साहबान अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर ले, अगर किसी ने वीडियो बनानी हो या तस्वीर बनानी हो। अपने सीधे हाथ की तरफ वाइट दीवार नजर आ रही है, सबको देखिए जरा। व्हाइट दीवार ये खत्म हुई है। अपने सीधे हाथ की तरफ देखें। अच्छा, ये अपने सीधे हाथ की तरफ देखें, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का घर मुबारक और मदरसा। सुभान अल्लाह बोल दे एक बार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह का नुकसान कोई नहीं है, सुभान अल्लाह बोल दे। देख ले जाओ।
एक कटवाएंगे। कौन सी वाली अभी आएगी? देसी खोल है गाड़ी वाली कौन सी मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं सब लोग नहीं। नहीं नजर आ रहे? ये सामने देखो, सामने बिल्कुल सामने वो वाली ये पुरानी बिल्डिंग आपको हाथ बिल्कुल इजी दिखेगी। ये बिल्डिंग सल्तनत उस्मानिया के जमाने की है, तुर्की के जमाने की। अभी सीधे हाथ की तरफ आएगी इस गड्डी से। ये सामने देख रहे हैं आपने, मेरे हाथ की तरफ देखा, ये वाली बिल्डिंग है हाजी साहब कराची वाले, ये वाली बिल्डिंग, ये वाली ये सल्तनत उस्मानिया तुर्की के जमाने की है। मोहतरम भाई साहब, हमारी अगली ज़ियारत मस्जिद अली दीन इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जिसका मीनार बनाया गया 5 मिनट के बाद आपके उल्टे हाथ की तरफ आएगी। ताइफ की बल्दिया की बिल्डिंग है, कारपोरेशन का दफ्तर है ताइफ का। अपने उल्टे हाथ की तरफ देखिए, अपने उल्टे हाथ की तरफ देखें। मस्जिद अली मीनार में आ रहा है सबको। मस्जिद अली दीन इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जिसका मीनार बनाया गया। सुभान अल्लाह बोल दे एक बार। सुभान अल्लाह। मस्जिद अली अभी अंगूरों वाले बाग और मस्जिद अब्बास हमारी ज़ियारत है। सब हाजी साहबान नीचे उतरेंगे, मेरे साथ चलेंगे, मैं आपको बाकी ज़ियारत। और यहाँ पर जी अब फाइनली हम पहुँचे हैं जहाँ पर अंगूरों का बाग भी हमें दिखाएंगे। और यहाँ पर जी हमने ज़ोहर और असर की दोनों नमाज़ें अदा करनी है। और चलते हैं जाके, मैं फिर आपको सारा दिखाती हूँ। रास्ता जो है वो इस तरह कच्चा रोड है और सारे पैदल जा रहे हैं। बस जो है हमारी मेन रोड पे खड़ी है, तो यहाँ पर जो है हम पैदल जाएंगे और थोड़ा अंदर जाके तो फिर है जो भी ज़ियारात हैं। सर जोहर फर्ज नमाज भी इधर ही अदा करनी है। और ये वो बाग है अंगूरों वाला, जब ताइफ के लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया, जुल्म किया, तो जख्मी हालत में इसी बाग में वो आए थे। मक्का के सबसे बड़े दुश्मन उतबा और शैबा का ये बाग था। उतबा ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी हालत में बैठे देखा, जिस मुकाम पे हम जाएंगे, जिधर मस्जिद अदास कैम कर दी, उस दरख्त की छांव के नीचे बैठे हैं, तो अदास के दिल में रहम, उतबा के दिल में रहम आया। उतबा ने अदास को बुलाया और कहा कि ये अंगूर लो, सामने एक आदमी बैठा, उसको ये अंगूर पेश करो। लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुननी, जो उसकी बातों में आता है वो उसी का होके रह जाता है। सुभान अल्लाह। अदास ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर पेश किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दाना उठाया, उस पर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के खाया। अदास ने जब ये कलमात सुने तो बड़ा हैरान हुआ, पूछा आप कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ और दीन इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ आया था। ताइफ के लोगों ने मेरे पे ये जुल्म किया। अदास बड़ा मुतासिर हुआ। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे इस्लाम कबूल किया। और मोहतरम भाई साहब, जिस जगह पे जोहर की नमाज अदा की, सऊदी गवर्नमेंट ने उसी जगह पे मस्जिद अदास रजी अल्लाह ताला अन्हु को कायम कर दिया। एक घर ये देखे और दूसरा घर मेरे साथ है। यहाँ पे रामदी में आ गए रास्ते में यार चलते गए मेरे 20 घंटे। ये वो घर है पुराना, आपने तस्वीर बनाया, फिर मेरे नंबर पर तस्वीर बना बाबा के नंबर ये हम बताते हैं। तीसरा घर ये है, इसकी ज़ियारत करें, सामने मस्जिद अदास में चले जाएं, 2 रकात का सब जोहर वापसी पे भी यही ज़ियारत करें। तीसरा घर ये है, जिन्होंने वो अंगूर ला के दिया, अरदाश का घर था ये।
यहाँ पर जी हम मस्जिद अरदास की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें रास्ता जो है बिल्कुल कच्चा है, बहुत छोटा रास्ता है। यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं काफ़ी लोग जो है वो जा रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं जो नवाफिल अदा करके आ चुके हैं। तो ये देखें इस तरह हम जा रहे हैं, जाते हुए आपको सारा दिखाती जा रही हूँ। रास्ता देखें और ये सारी आपको ज़ियारत करवाती जा रही हूँ। बाहर से ऐसे महसूस होता है जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं है, और यहाँ पर जब इंसान आता है तो देखें इस कदर रश होता है, इतने लोग आए होते हैं, इतनी बसेस होती हैं, मतलब देख के इंसान हैरान होता है कि इतने लोग ताइफ की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। तो ये इसलिए मैं आपको सारा दिखाती जा रही हूँ कि आप साथ साथ रश भी देखें और साथ साथ आप सारे मनाजिर भी देखें, आपको ख़ुद भी देख के आइडिया हो, ख़ुद भी आपको अंदाज़ा हो। तो ये देखें जी इस तरह मैं सारा आपको दिखा रही हूँ। नहीं लगाती, नहीं लगाती। चलिए मैं जा रहे हैं, चल मैं भी आ रहा हूँ, चल पीछे। अरे हाजी हाजी इधर कहाँ घुस रहा तू, मेरे साथ चलना। यहाँ पर जी बाहर बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए मैंने आपको बाहर की भी सारी सूरत हाल बताई है। और यहाँ पर मस्जिद के अंदर आने के लिए भी बहुत ज़्यादा रश को पार करके हम पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जी फाइनली माशाल्लाह से हमने नवाफिल भी अदा कर लिए और हमने असर और ज़ोहर की नमाज भी अदा कर ली है। तो ये मस्जिद जो थी बहुत छोटी थी, एक साइड मर्दों की थी, एक औरतों की। तो इसीलिए एक ही मस्जिद में सारे नमाज अदा कर रहे थे, तो जल्दी जल्दी से नमाज अदा की और अब हम जी बाहर जाने लगे हैं। तो मैंने कहा मैं आपको मस्जिद अंदर से दिखा देती हूँ। ये मस्जिद अरदास है, तो ये आपको मैंने दिखा दी। अब यहाँ से निकलती हूँ बाहर रश से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, नमाज अदा कर सकें। और ये देखें इस तरह वापस आने में और जाने में एक ही गेट है, एक ही दरवाज़ा है, और यहाँ पर इस तरह ही रश है। तो ये जी हम बाहर निकल चुके हैं। तो अभी देखते हैं अंगूर वाला बाग, और शोर वगैरह, रश वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये फ्रूट्स वगैरह जो है इस तरह लगाए हुए हैं, जिसमें अमरूद है, खजूर है, और ये शहतूत है, अंगूर बड़े बड़े हैं। ये इन्होंने 10 रियाल में लगाए हुए हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। इस साइड पे कह रहे हैं अंगूर का बाग है, तो हम जाके देखते हैं। मैं आपको लेकर जा रही हूँ। तो ये देखें जी, वैसे इस साइड पे कोई हमें बंदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं कि जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो ये जी फाइनली कुछ लोग आ रहे हैं इस साइड से, तो हमने कहा ठीक हम जा रहे हैं, जाके और देख के आते हैं। वैसे तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि बाग तो यहाँ पर अंगूर का कोई भी नहीं है, वो बाग ख़त्म हो चुका है। तो अब ये जो बाग है एक इन्होंने ये ख़ुद बनाया हुआ है। अभी तो देखते हैं कि ये किस तरह का है, और मेरे ख्याल में इसके उन्होंने पैसे भी रखे हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं और फिर पूछ के आपको भी मैं बताती हूँ कि ये कितने रियाल ले रहे हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए ये देखें जी, ये आ गया। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अंदर से ये बाग इन्होंने एक बनाया हुआ है, नॉर्मल सा है बिल्कुल। तो इसके मेरे ख्याल में 5 रियाल ले रहे हैं। तो ये देखें जी इस तरह। हमने कहा कि नहीं, तो अब चलते हैं आगे। तो ये देखें इस तरह आगे जाके देखते हैं कि यहाँ पर और आगे क्या है। ये इस तरह छोटी छोटी सी गलियाँ और इसी तरह इन्होंने बनाई हुई हैं, साफ़ सुथरी हैं वैसे। तो यहाँ पर भी कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जी स्नैक्स वगैरह आ गए, और यहाँ पर भी फ्रूट लगाया हुआ है। तो ये देखें इस तरह, इधर इस साइड से भी लोग आ रहे हैं।
सब ये क्या है? कुछ भी से चख सकते हैं। हलाल है, हलाल। एक दाना। हाँ, मैंने पता है ये बहुत अच्छा है। क्या अंगूर का बाग कौन सा, ये वाला? नहीं, वो बात खत्म हो गया अभी। खत्म हो गई। देखिए ये लो। ये भी अच्छा है, खा के देखो। मैंने खाया। बाजी ये बाग इतनी नहीं, ऊपर जाएगा सारा बाग नजर आएगा। ऊपर जाके उधर इधर से इधर से सीढ़ी ना, से। जब वो टेरेस पे जाओगे ना तो नजर आएगा। चले बस। आखिरी बस 5 आए माशाल्लाह। हाँ ये देखो ना, ये रोशनदान होते थे ना। ये महल में दरवाजा ये हाथ से बनी हुई, इतना बड़ा रोशनदान नहीं होता। ये नीचे दरवाजा है। हाँ सही। ये चुगाट वगैरह तो इन्होंने अब लगाई ना, कि चुगाटे पहले भी थी? पहले थी ये सारी ये तो लकड़ी इसका मतलब की पावर से काट की पावर से आगाज है। हाँ जी, काट बन जाती है इसमें बड़ी पावर बहुत पावर पैदा होती है। है। यहाँ से जी अब हम आ गए हैं अपनी बस के करीब। तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे कंप्लीट करूँगी, क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बूढ़ी अम्मा का घर और मस्जिद रसूल दिखाऊंगी, और वो पत्थर दिखाऊंगी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से रोका था, और वो वहीं पे रुका हुआ है। तो सारी आपको ज़ियारत करवानी है मैंने जी। तो गाइज आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। ज़ियारत आपने देखी और ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसलिए इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा जी। तो गाइज उम्मीद है कि आज का मेरा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। इस तरह के मेरे व्लॉग्स देखने के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।